नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है जिसके अंतर्गत फॉर्मूले चलते हैं, ठीक है, आपके साइन के, कोस के, टेन के, इन्वर्स के लिए। तो वो फॉर्मूले आपको कैसे याद रखने हैं, यदि याद भी नहीं रहते तो उसके यदि आपको प्रूफ पता है कि उसको कैसे सिद्ध करते हैं तो आप आसानी से 2 मिनट के अंदर क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो और उसका जो फॉर्मूला होता है वो पता कर सकते हो। तो इसके लिए हमने एक वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत देखा है कि जो साइन इनवर्स और उससे पहले हमने देखा था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका, इसकी कुछ प्रॉपर्टी चलती है, यानी जिसे ICF बोलते हैं आप, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हमने 12 ये बोल सकते हो उसकी प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है, कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी हमने वहाँ पर डिस्कस की थी, जो आप रेफर कर सकते हो वीडियो, ठीक है। अब उसके बाद में हमने उसके फॉर्मूले पर डिस्कशन किया था, जिसके अंतर्गत हमारे पास लगभग आते हैं 10 फॉर्मूले, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें हमने साइन इनवर्स के जो 3 फॉर्मूले थे, एक तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू आपके पास होता है साइन इनवर्स, फिर होता है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस, यानी दोनों के लिए वैलिड होता है, यदि प्लस आ रहा है तो भी ये फॉर्मूला है, माइनस आ रहा है तो भी। फिर होता है y और इनटू में क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर 2 साइन इनवर्स के लिए हमने पढ़ा और फिर 3 साइन इनवर्स के लिए हमने फॉर्मूले तीनों देखे थे और उनको प्रूफ किया था। अब हम वैसे ही कोस इनवर्स के लिए प्रूफ करने वाले हैं, वो ही जैसे साइन इनवर्स के लिए 3 फॉर्मूले थे और मैंने बताया था कि आपको कैसे उनको याद रखना है। अब जो कोस इनवर्स के लिए हैं वो भी उसके 3 फॉर्मूले हैं सेम साइन इनवर्स के लिए, तो वो हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ आता है कोस इनवर्स के लिए, तो कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, अब प्लस माइनस दोनों के लिए क्या फॉर्मूला होगा, यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आया तो क्या फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y आया तो क्या फॉर्मूला होगा। तो वो फॉर्मूला हम क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने साइन इनवर्स के अंतर्गत क्या देखा था कि हमारे पास कोई फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ रखा है कि वहाँ पर हमारे पास क्या होता है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है साइन x कोस y प्लस और आपके पास होता है कोस x साइन y, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस के अंतर्गत हमारे पास कोस का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, कोस x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास होता है कोस x और कोस y प्लस साइन x और साइन y। कुछ इस प्रकार से आपके पास फॉर्मूला होता है। प्लस माइनस के लिए किस प्रकार होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर बीच में माइनस आता है और यहाँ पर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर प्लस आता है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे फॉर्मूले चलते हैं जिनसे ड्राइव किए जाते हैं ये इनवर्स के फॉर्मूले। तो यहाँ पर हमारे पास चलता है कि हमने ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इनवर्स होता है उसको आप क्या करो, उसके अकॉर्डिंग लेट करो, यानी यहाँ पर ये वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है, x, और यहाँ पर ये किसको, किसके, जो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, एंगल के रूप में आएगी, तो हमने इसको लेट कर लिया थीटा। अब इसको किया हमने थीटा 1 और यहाँ पर साइन इनवर्स y ये अलग चीज़ है तो इसको करेंगे थीटा 2, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है तो अलग अलग हमें इनको मानना पड़ेगा। अभी आगे बोले तो हमें क्या करना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकालना है हमें, या इन दोनों का क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। अब आगे चले तो यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 के लिए हम पढ़ते हैं, तो यहाँ से मैं आपको देखो एक रिजल्ट बता रहा हूँ। थीटा 1 हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा 1 हो गया। हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू चाहिए तो कोस थीटा 2 होगा, जब कोस इनवर्स इस तरफ जाएगा तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा 2 हो जाएगा।
यानी थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू क्या आने वाला है, तो यहाँ पर आपके पास होगा थीटा वन प्लस थीटा टू के लिए यहाँ पर देख सकते हो आप, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे कोस वन, यहाँ पर इसके फॉर्म में आप अप्लाई करोगे कुछ इस प्रकार से, बाहर लिखोगे कोस, यानी आप बन गया ना ये फॉर्मूला, वहाँ पर x के स्थान पर आपके पास यहाँ थीटा वन है, y के स्थान पर थीटा टू है, तो कोस थीटा वन प्लस थीटा टू का आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, क्योंकि जो हमने यहाँ पर लेट किया वो थीटा वन प्लस थीटा टू की फॉर्म में, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा वन कोस थीटा टू प्लस क्या होता है साइन, माइनस होता है यहाँ पर माइनस साइन थीटा वन और साइन थीटा टू। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जो मैन हमें प्रूफ करना है वहाँ पर x और y आ रहे हैं वैल्यू के रूप में, तो हमें इनको x और y के ये एंगल के रूप में है, तो इनको x और y की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर थीटा वन कोस थीटा वन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा वन को हम क्या लिख सकते हैं x, बिल्कुल राइट। कोस थीटा टू को क्या लिख सकते हैं y, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चले तो हमारे पास क्या है, साइन के टर्म आ रहे हैं और साइन के टर्म में हमारे पास यहाँ फॉर्मूले नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस में, जैसे साइन के फॉर्मूले हमने किया था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके जरिए आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस कोस थीटा वन, यहाँ से स्क्वायर आप रिमूव करते हो तो इस तरफ अंडर रूट लग जाता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट वन माइनस कोस थीटा वन ले लो यहाँ पर, तो कोस थीटा वन के लिए क्योंकि यहाँ पर थीटा वन है तो कोस थीटा वन आप क्या मानते हो x, तो ये आपका साइन थीटा वन किस में कन्वर्ट हो गया, आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो x के टर्म में, थीटा टू के लिए मतलब ये कंडीशन अप्लाई होने वाली है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला ये, तो इनटू में क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स के स्थान पर बस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और इधर हमें क्या करना है, इस कोस को उस तरफ भेज देना है, थीटा वन थीटा टू की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, तो थीटा वन आपके पास कितना है कोस इनवर्स एक्स प्लस थीटा टू आपके पास कितना है कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस, इस कोस को आपने किस तरह भेजा उस तरह भेजा, तो ये हो गया कोस इनवर्स इनटू में यहाँ पर आपके पास ये ऐसी की ऐसी वैल्यू यहाँ अंदर आ जाएगी, यानी एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस के लिए था तो यहाँ पर माइनस आ रहा है बीच में, अब माइनस के लिए लेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बस इतना ही अंतर होता है, तो ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला। तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो प्रूफ कर सकते हो, बिल्कुल यदि याद भी नहीं है तो मात्र 2 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हो इसको सिद्ध कर सकते हो। अब आगे इसके दूसरे फॉर्मूले पर चले तो वो कुछ टू की फॉर्म में आता है, यानी टू कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको प्रूफ करने के लिए वही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला चलता है कि आपके पास क्या आ गया कोस टू थीटा आ गया, तो इसके लिए आपके पास वैसे तो फॉर्मूले होते हैं 3-4 फॉर्मूले होते हैं, यानी कोस के टर्म और साइन के टर्म में होते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक आपकी ओनली कोस के टर्म में होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक आपके पास होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक आपके पास टेन के टर्म में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कोस की टर्म वाला यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, जो क्या होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कोस इनवर्स एक्स को क्या लेट करेंगे भाई थीटा लेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस थीटा, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा आ गया, तो मैं यहाँ से इस कोस थीटा का यहाँ फॉर्मूला लिखने वाला हूँ कोस टू थीटा, देखो कोस और टू ये रहा आपके पास है, मैंने इसको क्या माना है थीटा माना है, इसको थीटा माना है, तो ये आपके पास टू थीटा है, ये वाला ऐसा कैसा है यहाँ पर, और कोस बाहर एक है बराबर, इसके बराबर क्या है
2 कोस थीटा के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ x, और उसका क्या है होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1 है। इधर कोस का कोई काम नहीं है, उस तरफ भेज दो तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और थीटा की वैल्यू आप पुनः पुट कर दो तो 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। ये आपके पास 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया विथ प्रूफ के साथ। अभी हम जो इसका थर्ड फॉर्मूला है वो भी यहीं पर देखने वाले हैं, जो आपके पास कुछ इस प्रकार से होता है। क्या होता है 3 cos इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या होगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बाहर 3 है, तो जो 3 थीटा वाला फॉर्मूला होता है वो आपको क्या करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 थीटा के लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा होता है cos 3 थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कैसे करना है वही प्रोसेस रहेगी। आपको यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। इधर से आपको क्या करना है ये आपके पास हो गया cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमें रखना है cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या है 4 cos थीटा आपने क्या माना है इधर से जो रिजल्ट निकला है x, तो x क्यूब हो गया माइनस का 3 ये कितना है x हो गया। cos का इस तरफ कोई काम नहीं है, उस तरफ भेजोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा cos इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये कुछ इस प्रकार से। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से पुनः रख दो तो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया भाई 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ से ये हमारे पास हो गया 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम tan के फॉर्मूले देखने वाले हैं। अब हम tan के फॉर्मूले देखने वाले हैं जिसमें हमारे पास आता है पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। जैसे हमने cos के लिए किया है sin के लिए किया है वैसे इसके लिए भी हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है tan x प्लस y इज इक्वल टू आपके पास होता है tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। प्लस के लिए ये होता है, माइनस के लिए बस यहाँ पर आपके पास जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है वही प्रोसेस है, इसको आपको लेट करना है tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा 1, इसको आपको लेट करना है tan इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा 2। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आता है tan थीटा 1 इज इक्वल टू x, और इधर आपके पास रिजल्ट आता है वो tan थीटा 2 इज इक्वल टू y। अब आगे वही प्रोसेस अपनाते हुए चले तो हमारे पास थीटा 1 और थीटा 2 का हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा उनको। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे उनको को हमारे पास tan की फॉर्म में। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 के लिए, ये फॉर्मूला यानी tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आता है tan x प्लस माइनस, दोनों के लिए देख रहे हैं तो प्लस माइनस लगा दो, इधर 1 माइनस प्लस tan x इंटू tan y। ठीक है, अब इधर इसको आगे रिप्लेसमेंट करें तो tan x, देखिए आपके पास और यहाँ पर x और y नहीं होगा, यहाँ पर थीटा 1 क्योंकि थीटा 1 और क्या है थीटा 2, x y के स्थान पर x y तो आगे आप हमारे पास आने वाले हैं। तो tan थीटा 1 हमारे पास कितना है x है, प्लस माइनस tan थीटा 2 हमारे पास कितना है y, अपॉन में 1 माइनस प्लस tan थीटा 1 वही x इंटू tan थीटा 2 y। ये हमारे पास आ गए किसके बराबर tan थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2।
अब हमें इस तरफ टेन ही चाहिए, टेन को हमें उस तरफ भेजना है, थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, थीटा वन कितना है टेन इनवर्स एक्स, थीटा टू कितना है टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, वही फॉर्मूला आपके पास यहाँ से आएगा। इसको आपने टेन को उस तरफ भेजा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस अपॉन में वन माइनस प्लस एक्स वाई, ये आपके पास टेन का फॉर्मूला आ जाता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई के लिए आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, जो कि वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें आगे देखना है कि जिस प्रकार से टू कोस इनवर्स टू साइन इनवर्स के लिए फॉर्मूला किया था हमने, वैसे ही टू टेन इनवर्स के लिए भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? टू टेन इनवर्स एक्स के लिए। तो यहाँ पर इसकी बात करें रिजल्ट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हमने लेट किया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। अब आपके पास टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि टू की फॉर्म में है, तो टेन टू थीटा का आपके पास फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना, ये हो गया टू, ये थीटा, ये इतना इतना क्या हो गया थीटा, तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा बटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन की कोई यहाँ पर जरूरी नहीं, हमें उस तरह भेजना है टू थीटा, यानी टू थीटा कितना हमारे पास टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया है एक्स, तो एक्स रख देंगे अपॉन में वन माइनस यहाँ पर एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो टू टेन इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा। बिल्कुल आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, और इससे हमारे पास सिंपली क्या हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। अब सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास इसके लिए टू टेन इनवर्स एक्स के लिए हो गया, तो आप किसके लिए आने वाला है, थ्री टेन इनवर्स एक्स के लिए क्या फॉर्मूला आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे, यानी टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमने लेट किया थीटा, तो बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। यहाँ से बोले टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थ्री थीटा का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, आपके पास होता है थ्री टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री टेन थीटा स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, यानी टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर आप क्या कर सकते हो, टेन को उस तरह भेजोगे, सेम वही काम करते हैं, थ्री थीटा इज इक्वल टू इस तरफ होगा, तो थ्री थीटा, थ्री में तो कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स एक्स, तो इधर आपके पास आ जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थ्री टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू आप क्या रखोगे एक्स, तो थ्री एक्स माइनस इस टेन को तो आपने उस तरह भेज दिया ना, तो यहाँ पर क्या लगा दो टेन इनवर्स, अब लिखो अंदर टेन इनवर्स, क्योंकि यहाँ से टेन उस तरफ गया तो टेन इनवर्स हो गया, टेन थीटा यानी टेन इनवर्स एक्स हो गया, थ्री ये कितना है थीटा, थीटा यानी आपके पास एक्स हो गया, टेन थीटा है ना, तो ये किसके इक्वल है एक्स के, माइनस का टेन क्यूब यानी एक्स क्यूब हो गया, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर यानी वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये आपके पास हो गया थ्री टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अभी हमारे पास जैसे तीन तीन फॉर्मूले सभी के चल रहे हैं, लेकिन टेन के अंदर एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा आता है, वो क्या आता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड ओवर हो जाता है उसके अंतर्गत। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहीं पर मेंशन करता हूँ बिल्कुल इजी वे के अंदर। देखो आपके पास होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, दो के लिए तो हमने फाइंड किया, तो हमारे पास क्या है
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए हमने फाइंड किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था 2 के लिए। अब 3 के लिए और फाइंड करेंगे तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स, ये इतना इतना ये एक्स हो गया पूरा, और ये टेन इनवर्स जेड, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड, यानी इसको एक्स मान लेंगे, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी बट जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास क्या आएगा, टेन इनवर्स, इधर आपके पास क्या आने वाला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस का आपके पास क्या आएगा माइनस का वाई, और यहाँ पर जेड माइनस का जेड एक्स। ये आपके पास फॉर्मूला आता है, किसका आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, अभी यहाँ से मैंने थोड़ा इरेज किया है, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला बोल सकते हो वो बताने वाला हूँ, जो कि बहुत काम में आता है, हर जगह काम में आता है आपके पास, यहाँ इन्वर्स में भी काम में चलता है, वो जहाँ पर इंटीग्रेशन आप समाकलन अवकलन करते हो वहाँ पर भी वो हमारे पास काफ़ी यूज में आते हैं। तो वो हमारे पास चलते हैं, किस फॉर्म में चलते हैं, टेन के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूले आते हैं। कैसे फॉर्म में, टेन की फॉर्म में, यानी टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, वो फॉर्मूले होते हैं दो। टू टेन इनवर्स एक्स के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था कुछ ये, ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला टेन के टर्म में हो गया, यहाँ पर इनवर्स और लगाना आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक, ठीक है, टेन इनवर्स टू एक्स अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो टेन के फॉर्म में आ गया। अब ये टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला है, ये टेन आपने देखा होगा कि जो साइन कोस के फॉर्मूले होते हैं वो टेन के पदों में भी होते हैं, तो टेन के पदों में होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है वो टेन के पदों में हमारे पास, यदि हम उसको प्रूफ करें तो वो हमारे पास क्या फॉर्मूले आते हैं, वो हमारे पास बहुत से क्वेश्चन में क्या होते हैं यूज होते हैं वो फॉर्मूले। तो वो किस प्रकार से हैं, साइन इनवर्स, साइन के फॉर्म में और कोस के फॉर्म में दो फॉर्मूले हैं इसके इम्पोर्टेंट हो, साइन इनवर्स, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि जो आपके पास टेन थीटा का यानी साइन की फॉर्म में जो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है वो एक तो ये होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, और टेन की फॉर्म में क्या होता है टू टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देख सकते हो इसको आपके पास बनेगा ये x और ये बनेगा एक्स स्क्वायर, तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम ऐसी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद में जो दूसरा कोस के फॉर्म में आता है वो क्या होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कैसे होता है, कोस टू थीटा इज इक्वल टू कोस का जो फॉर्मूला टेन के पदों में तो वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप मानोगे थीटा, तो वहां से टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स आएगा, तो यहाँ पर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो याद कर सकते हो। तो ये भी इसके अंदर एक क्या आता है इनवर्स वाले चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। तो यहाँ तक आपके पास जो फॉर्मूले यदि आपको क्लियर होंगे आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के इससे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे जनरली हमें पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं और साथ में हमारे वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।